हाँ तो स्टूडेंट्स, इस सवाल को समझने के लिए मैंने ये जो 3 पॉइंट्स लिखी हैं इनको थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी जो एंगल होती है वो 180 डिग्री होती है। मान लीजिए एक लाइन यहाँ से खींचता हूँ, अगर ये 60 डिग्री है तो जाहिर है टोटल 180 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाली जो एंगल होगी वो 120 डिग्री होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए एक लाइन में यहाँ से ऐसे खींचता हूँ, मैं बोलता हूँ ये 70 डिग्री है, तो आप बोलेंगे सर ये जो होगी टोटल 180 है तो ये वाली 70 प्लस कितना करूँगा, तो ये मैं बोलूँगा 110 डिग्री, ये वाली एंगल होगी 110 डिग्री। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये जो दो लाइंस अगर मैं ऐसे खींचता हूँ, एक और ये दूसरी ये सी, तो अगर ये मान लीजिए 40 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल ये जो होगी ये भी 40 डिग्री होगी। अगर ये 140 डिग्री है तो इसके जो अपोजिट है ये वाली भी 140 डिग्री होगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एक और चीज़, अगर कोई भी ट्रायंगल है किसी भी नमूने का, तो उसकी एक एंगल ये है 1, एक एंगल ये है 2, एक एंगल ये है 3, इन तीनों का जो सम होगा दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तीन चीज़ें आपको समझने की हैं इस सवाल को समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि सर ये जो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर x फाइंड करना है, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। तो हम ये कहते हैं कि सर ये जो ये एंगल ए बी जो है ये टोटल कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। लेकिन यहाँ से लेकर ये वाली जो एंगल है ये हमें कितनी दे रहा है, 140 डिग्री दे रहा है। तो रिमेनिंग ये कितनी होगी, 40 डिग्री होगी। रिमेनिंग कितनी होगी, 40 डिग्री होगी, क्योंकि ये जो एंगल है ये वाली एंगल कितनी है, 140 डिग्री है। तो ये वाली एंगल कितनी बचेगी, 40 डिग्री बचेगी। अब आते हैं अपोजिट एंगल्स पर। अपोजिट एंगल क्या कहता है कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाली भी कितनी होगी, ये वाली भी 40 डिग्री होगी। ये वाली भी कितनी होगी, ये वाली भी 40 डिग्री होगी। और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या बोलता है कि सबका सम जो होता है एंगल्स का वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप खुद सोचें, ये जो एंगल है ये वाली एंगल आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। और ये 40 डिग्री है, तो टोटल करें तो 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो ये जो एंगल बचेगी ये कितनी बचेगी, 50 डिग्री बचेगी। क्योंकि अब इन तीनों का अगर आप सम निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो ये वाली एंगल जाहिर है कितनी होगी, 50 डिग्री होगी। अब फिर से आ जाएं अपोजिट एंगल की तरफ। तो अपोजिट एंगल क्या कहता है कि अपोजिट एंगल क्या होता है, ये अब आपको यहाँ तक मिल चुका है कि ये वाली एंगल जो है ये 50 डिग्री है। तो अपोजिट एंगल क्या कहता है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 50 डिग्री मिलेगी। तो ऑप्शन इसमें जो होगा आपका वो ऑप्शन होगा सी, 50 डिग्री वुड बी द राइट आंसर। थैंक यू।